अब शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, अनुराग भदौरिया और मैं यही बोल रहा हूँ, जिसके भी हाथ में पत्थर है वो देश का दुश्मन है। मैं वायलेंस का खंडन करता हूँ, मैं वायलेंस का खंडन करता हूँ। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को सुनने के बाद वारिस पठान समझ जाएंगे ये नेता कौन है। ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी। मैं चलाऊंगा नहीं आगे। शिवम त्यागी नहीं, अरे ये बहुत हो गया है, सुनिए मैं चला ही नहीं रहा हूं। इस देश में बहुत, इस देश में चला ही बहुत हो रहा है। रुबिका जी मैं नहीं चला रहा हूं, नहीं, मैं ये बस गलत इनसे बात सिर्फ नहीं, मैं नहीं चला रहा हूं, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे एक चीज बता दीजिए, हम अपने भगवान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सस्पेंशन काफी नहीं है। फिर भगवान और अल्लाह पर हम चर्चा नहीं रुबिका जी करें। मैं नहीं जाऊंगा उस पर। मेरी बात सुनिए, रुबिका जी मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा। कानपुर की बात करना चाहती हूं। मैं कानपुर पर ही आऊंगा। मैं माहौल देश का बहुत सेंसिटिव है। मैं बिल्कुल उस पर नहीं जाऊंगा। सेंसिटिविटी को समझना चाहिए और ये 100% मेरी agree। रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं 100% अग्री करता हूं आपसे। मैं बिल्कुल इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी जी का सिर्फ सस्पेंशन नहीं, गिरफ्तारी की मांग करता हूं। उन्होंने भी यही किया है जो हो रहा है। अब आगे आते हैं, आपने कहा कानपुर की बात, मैं बड़ी शालीनता के साथ अब सुनिए मैं बोलना चाहता हूं। मौका दीजिए। सुनिए, बहुत शांति से सुन रहा था। दूसरी बात, दूंगी। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को लेकर चीजें जरूर इधर उधर रही, लेकिन ये इस देश को सोचने और समझने की भी आवश्यकता है। मैं अगर हाथ में लोटा लेकर, गले में माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर मंदिर जा रहा हूं, तो मेरी सरकार, मेरे देश और मेरा समाज ये उम्मीद करता है कि मैं वहां जाकर पूजा करूंगा। जब आप मस्जिद जाते हैं, जो कि 100 के 100% मुस्लिम जाकर वहां पर अल्लाह की इबादत करते हैं, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं समाज को भी तोड़ती हैं, सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। और पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, किसी ने कहीं नहीं किसी को रोका। पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब आप पत्थर उठा लेते हैं, लोगों पर मारते हैं, तो यह साबित करता है कि कहीं से जो लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। बार बार आपने जो 25 बार अपनी भाषा में मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मैं कह रहा हूं आपके सामने, कोई अगर हिंदू किसी मुसलमान को, किसी को भी पत्थर मारेगा तो ना तो वो गरीब है और ना वो हिंदू है, वो सिर्फ पत्थरबाज है। और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा होती हो किसी भी राज्य में दी जानी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात। मैं जवाब देना चाहूंगा। 20 सेकंड वारिस साहब, 20 सेकंड। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, तो मैं इनको बताना चाहूंगा ये पढ़ लिख के तो आते नहीं है। अकबर ओवैसी पे केस हुआ, अकबर ओवैसी लंदन में अपना इलाज कर रहे थे, वहां से आए, हैदराबाद में कोर्ट में सरेंडर हुए, सरेंडर होकर बेल लिए, बेल लेने के बाद केस चला, पूरा एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद दोनों साइड को सुना गया, उसके बाद में उनको बाइज्जत बरी किया गया। आपने भी तो दे दिया, बाइज्जत बरी किया गया, आपको मालूम है क्या? कंप्लेंट तो आपने भी दे दिया था, फिर कंप्लेंट तक क्यों नहीं रह गया? पागल, क्या सिर्फ कंप्लेंट काफी है अगर निश्चिंता होगी तो? कमाल की बात है। मैं तो जाना ही नहीं चाहता उस टॉपिक पे, लेकिन पैमाना सबके लिए बराबर है। मैं खुदा का भी इतना ही सम्मान करता हूं, अल्लाह का इतना ही सम्मान करता हूं, और भगवान का भी इतना ही सम्मान करता हूं, और आपको भी बराबर करना पड़ेगा। ओके। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं वारिस भाई कि ये वो वाला वीडियो नहीं है। इजाजत नहीं है क्या? हाँ, नहीं बिल्कुल है। शुरुआत आपसे हुई है, सबसे लंबा आपने ही अपनी बात को रखा है। अनुराग भदौरिया परेशान हो रहे हैं कि अब तक उनकी बात नहीं आई है। अब आप दोनों को मैं रोक रही हूँ। मेरे 4 और मेहमान। मेरी बात नहीं, मैं फिर बोलने नहीं दूं, फिर मैं बीच में बोलूंगा तो आप बोलेंगे अच्छी बात नहीं है। मुझे शिवम त्यागी की बात का जवाब देने दीजिए। मैंने साफ बोला है, उनका केस चला, एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, दोनों साइड को सुना गया। उसके बाद वारिस पठान को 20 सेकंड में अपनी बात रख लेने दीजिए। और विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान 20 सेकंड। अनुराग भाई 20 सेकंड। देखिए रुबिका जी, अकबर ओवैसी साहब लंदन में थे, इलाज कर रहे थे, वहां से आए, सरेंडर किया हैदराबाद की कोर्ट में, बेल लिए, बेल लेने के बाद उन पे पूरा केस चला इतने परसों, एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया। मगर भाजपा की प्रवक्ता को अब तक एक भी दिन जेल में डाला आपने, एक भी दिन आपने जेल में डाला, भाजपा की प्रवक्ता को नहीं डाला। भाजपा की प्रवक्ता ने पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के सेंटीमेंट को हाथ पहुंचाया, पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया। उनके खिलाफ क्यों जेल नहीं? उनके खिलाफ कब जेल में डाला जाएगा? अकबरुद्दीन ओवैसी पर चला है मामला। ऐसा नहीं, इसको तो नहीं बोलने दूंगा। आप तू बोल ले शिवम त्यागी। नहीं, तू तड़ाक मत। अब ये शिवम त्यागी को नहीं बोलने दूंगा रुबिका जी, या तो इसको हटा दो। वारिस पठान साहब, नहीं, मैं किसी कीमत पर, किसी तरह का नहीं, किसी कीमत पर धमकी नहीं, कोई धमकी नहीं। अब मैं ना बिल्कुल नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि ना आपकी कोई बेइज्जती कर सकता है वारिस साहब, और ना शिवम त्यागी की बेइज्जती कोई कर सकता है, ना अनुराग जी की, ना अभय जी। सुनिए वारिस पठान, मैं बताती हूँ। तमीज सिखाओ ना इसको। नहीं, मैं क्यों सिखाऊंगी तमीज? मुझे आप लोगों को कोई तमीज नहीं सिखाती इसको। आप सुनिए, तमीज सिखाने वाले नहीं है आप। पहली बात तो खुद सीख कर आइए। आपकी भाषा बता रही है कि तमीज कितनी है आपको।
जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत बोलोगे जवाब देना पड़ेगा। अरे मेरी तमीज अगर मैं सम्मान करता हूं आपके धर्म का तो आपको मेरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। अगर एक पर कार्रवाई है तो दूसरे पर होगी। मैं आप दोनों को शांत कर रही हूँ और स्क्रीन से हटा रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कहा ना, आप दोनों मेरा मान रखिए। प्लीज कह दिया मैंने, अब रुक जाइए, शांत हो जाइए। मेरे दो और मेहमान, प्लीज वारिस साहब, शिवम त्यागी, वारिस साहब, नहीं प्लीज अब रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, मैं ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ और उसके बाद वारिस साहब रुक जाइए। हाँ, वारिस साहब अब रुक जाइए। शिवम त्यागी रुक जाइए। विंडो अच्छी नहीं लगती। अनुराग भदौरिया, कानपुर में 38 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने और? साजिश के पीछे बहुतों का नाम आ रहा है, पीएफआई भी। एक आपका भी नेता है निजाम कुरैशी। तो आप तो मेरे पास तो बहुत बाद में आए, पहले ही आ जाते मेरे नेता के बारे में पूछने के लिए। 20 मिनट क्यों इंतजार करवाया? हमें तो लगा फेस ऑफ चल रहा है, इसलिए हम लोग शांति से बैठ गए कि फेस ऑफ हो रहा है। बाद में गाली गलौज तक उतर आए, बाद में गाली गलौज तक सब लोग उतर आए। तो यही अगर टीवी पे चलना था तो पहले बता देते हम लोग। अनुराग भदौरिया, यहाँ किसी ने कोई गाली नहीं दी है, जबरदस्ती का आप भड़काऊ बयान देने की कोशिश ना करें, किसी ने गाली नहीं दी है। जब अच्छे आप सबका अपनी निर्माण ले लेते तब कितनी अच्छी डिबेट होती। और अब अपनी बात कह दीजिए, अब अपनी बात कह दीजिए। वैसे भी आपका कनेक्शन बड़ा खराब है, करवाना है तो हम लोग इंतजार करते रहते। अब अपनी बात कह दीजिए आप। खैर, कहते हैं ना, पहले तो होश छीन लिया जुम्मत से कम, दीवानी का फिर इल्जाम देते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का हाल। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में घृणा का माहौल पैदा करती है, समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति करती है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की इस बात का अंदेशा रहता है कि हम समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेंगे तो हमें शायद सत्ता तक पहुंचना आसान हो। जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में हो, जिसकी पुलिस उनकी हो, गृह मंत्रालय उनका हो, मुख्यमंत्री वहां पे आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, राष्ट्रपति जी आ रहे हो, और उसके बावजूद भी एलआई फेल हो जाए, वहां उनके खुफिया तंत्र फेल हो जाए, पता ही नहीं चले कि वहां पे पत्थर इकट्ठे हो गए, वहां पे दंगा होने वाला है। इसकी मतलब सरकार का जो गृह विभाग है वो पूरी तरह निकम्मा है। उसे गृह विभाग से हट जाना चाहिए। और उसके बाद क्या सरकार इंतजार करती थी कि पत्थर चल जाएगा, उसके बाद न्यूज बनेगी, उसके बाद यहाँ पे डिबेट होगी, उसके बाद देश के अंदर माहौल बनेगा? क्या सरकार ये चाहती है? सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। इस बात की बहस करके उसने पत्थर मारा, उसने पत्थर नहीं मारा, इनका पत्थर चला, उनका पत्थर नहीं चला, उसके ठेले से पत्थर आए तो ऑटो से पत्थर आए, कैसे आए, कहां से आए? कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई दूसरा तो आएगा नहीं। जनता ने आपको चुना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए किसका वो एंगल लगा के, खोज के दूरी लगा के, किसी का झंडा मिल जाए, किसी का कुछ मिल जाए तो हम पता लेंगे। नहीं, समाजवादी भी है, फलाना भी है, जनता भी है। कमाल है भाई। अरे जिम्मेदारी से भागने के लिए आप एक बहाना खोजते हो कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए। अरे जहाँ 5-5, 10-10 लोगों की भीड़ होगी, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी नहीं है क्या? लेकिन समाजवादी का कोई नेता उसमें तो नहीं है कि समाजवादी का नेता कह रहा हो कि नहीं यहाँ पे दंगा करो। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है दंगा रोकने। सवाल में सबसे पहले आपके नेता का ही नाम लिया था। वो 38 में जो गिरफ्तार हुआ उसमें से एक समाजवादी पार्टी का है। हाँ, तो अरे तो मैं कहता रहा हूँ आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही क्या है? पहले तो दंगा रोक नहीं पाती है, दंगा हो जाता है चलो गिरफ्तारी करो, फिर नाम खोजो इसका उसका। ये बताइए, मैं आपसे पूछना हो। नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं, तो आप क्लियर कर दीजिए ना अनुराग साहब। आप ये कह रहे हैं वो साफ सुथरा, नेक, पाक, साफ इंसान है जिसके हाथ में पत्थर नहीं था, लॉलीपॉप था? तो कोर्ट नहीं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो तो हमने देखा कि आपने भी नहीं देखा, कैमरा बताएगा किसके हाथ में पत्थर था, किसके हाथ में पत्थर नहीं था। निष्पक्ष जांच होगी, इंक्वायरी होगी। हम तो कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, देश की न्यायपालिका विश्वास है। अब तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वाला केस उठा के ले आएंगे। नहीं, एक सेकंड और चाहिए, एक सेकंड और देर तक आपने दूसरों को बोलने दिया, हमें भी 2 मिनट 1 सेकंड दे दीजिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ललितपुर में कौन सा जिसमें 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कौन बीजेपी का नेता गया? ये तो आप रिकॉर्ड पे चले जाते हैं ना। अब आप बोलते हैं, अच्छा आप पुरानी बात करेंगे तो ठीक है। मैंने तो कोई आपके दंगे याद दिलाई नहीं, मैंने तो कोई पुरानी बात की नहीं। मैंने तो आपको अपना दायित्व याद दिलाए नहीं कि आपके टाइम पर जो दंगे हुए थे तब कैसे हो गए। मैंने तो ऐसी कोई बात आपको याद नहीं दिलाई। ये तो हम कहाँ से याद? मुजफ्फरनगर तो मैंने कहा ही नहीं। अच्छा, तो हम दिला दें। अब हमसे जो इतना बहस कर पा रहे थे तो हम दिला दें। हम दिला रहे हैं ना आपको। हमने बोला ललितपुर बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चंदौली में तो अच्छी को पीट के मार डाला, गोरखपुर में मनीष गुप्ता को पीट के मार डाला। हाँ। इस तरह से हाथरस में बेटी के साथ अन्याय। और सुन लीजिए, योगी जब पूजा कर रहे थे अयोध्या में, तब एक गर्भवती महिला को उसी समय हत्या कर दी। तो उत्तर प्रदेश की घटना है ना, कहीं और की तो घटना है नहीं। तो बताइए, जहाँ योगी जी होते हैं
जिस जिले में पूजा कर रहे होते हैं वहाँ महिला की हत्या हो जाती है, और जिस जिले में वहाँ सर ये राष्ट्रपति जाते हैं सर सुनिए, हाँ ठीक है, आपने मैं कई बार ऐसा करूंगी जब आपको इनवाइट कर रही हूँ तो आपके इस चंक को स्पेशली रिकॉर्ड करके रख लूंगी, क्योंकि 2 लाइन के बाद आप यही सारी बातें रिपीट करेंगे तो क्यों आप एनर्जी जाया करते हैं। मैं काम करूंगी, उसको रिपीट टेलीकास्ट पे लगा भी दूंगी। आप भी तो वही पहुंच जाएंगे, बीजेपी के पास बोलने को क्या होता है, ठीक है, कहेंगे नहीं। ओके अभय जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ अनुराग जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।